अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास बच्चों हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे जो है चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो इस चैप्टर में बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से सभी बच्चे आप लोग सभी वाकिफ़ होंगे। घर पर हम स्विच ऑन करते हैं, फ़ैन चालू हो जाता है, एसी चालू हो जाता है, बल्ब चालू हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या बच्चों? करंट क्या होता है? करंट होता है बच्चों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होती है बच्चों? जब कोई भी सरफेस, कोई भी चीज़ जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है या कोई भी चीज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, जब वो नेगेटिवली चार्ज चीज़ से रब करवाई जाती है, ओके, तब इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट आप बच्चों करके देखिएगा। एक प्लास्टिक के चेयर में आप लोग बैठिएगा। क्या करिएगा? एक प्लास्टिक के चेयर में आप लोग बैठिएगा। ठीक है, पीछे से अपने फ्रेंड को बोलिएगा ज़ोर ज़ोर से एक टावल मारे, टावल या कोई कपड़ा, ओके, ज़ोर ज़ोर से चेयर पर मारे। ओके, 5 मिनट मारने के बाद आपको ये पता चलेगा, 5 मिनट मारने के बाद आपको ये पता चलेगा जैसे ही आपका फ्रेंड आपको टच करेगा तो उसको करंट लगेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज एक ऐसी चीज़ होती है, दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो बच्चों दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है बच्चों? जब हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नॉर्मली ज़्यादातर चीज़ों में नेगेटिव चार्ज ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ों में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है ये पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होने के लिए बच्चों एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे एक कंघी को आप जब अपने बालों में रब करते हैं, ज़ोर से अपने बालों के ऊपर रगड़िए, ओके, और एक पेपर के छोटे से टुकड़े के पास में कंघी को लेकर जाइए, पेपर का टुकड़ा उस कंघी से चिपक जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जब आप बालों में कंघी को रब करते हैं तो आपकी कंघी पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और वो जो पेपर है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ के पास आकर के चिपकेगी, या पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ किससे चिपक जाएगी? नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के मिलने से। और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे पैदा होता है ये मैंने आपको अभी बताया है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों इस चैप्टर की, और हम चालू करते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से। अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों? जैसे सेल हो गया, बल्ब हो गया, ओके, बैटरी हो गई, वायर हो गई, इन सब चीज़ों के सिंबल क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सिंबल मतलब किन चीज़ों से उनको पहचाना जाता है। और आप कॉपी में बना देंगे तो कैसे कोई इंसान पता लगा सकेगा कि आपने क्या बनाया है? ओके, तो हर एक चीज़ के सिंबल होते हैं, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के सिंबल होते हैं, तो उन्हीं सिंबल्स को हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिम्बल्स। कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इन सिम्बल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये टेबल 14.1 है, इसमें अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिए हैं। जैसे आपको दो सेल दिख रहे होंगे, एक सेल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, वायर दिख रहे होंगे, फिर आपको बल्ब दिख रहा होगा। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि इनका सिंबल क्या होता है। ओके, सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं, एंड देयर सिंबल्स आर शोन। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और उनके सिंबल बने हुए हैं, मैंने आपको दिखाया। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स। आप अलग अलग सिंबल्स के थ्रू रूबरू हो सकते हो इन कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग बुक्स में, फॉर दीज कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक्स। ओके, हाउएवर इन दिस बुक, इस किताब में, वी शैल बी यूजिंग द सिंबल्स शोन हियर। हम इन सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं।
लुक एट द सिम्बल्स केयरफुली, इन सिम्बल्स को आप ध्यान से देखिए। इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल में नोटिस दैट देयर इज अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर, एक लंबी लाइन दी हुई है और एक छोटी लाइन दी हुई है, बट थिकर पैरेलल लाइन। ठीक है, एक लंबी लाइन दी हुई है और एक छोटी लाइन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक लंबी सी लाइन दी हुई है और एक छोटी सी लाइन दी हुई है, दोनों पैरेलल है। ओके, ये सिंबल किसका है? एक सेल का सिंबल है। ओके, तो जो लंबी सी लाइन है, ठीक है, जो लंबी सी लाइन है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, और जो छोटी लाइन है वो कहलाती है नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम एक लंबी सी लाइन से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। ये लाइन कैसी है? ये एक लाइन लंबी है और एक लाइन छोटी है। जो लाइन लंबी है वो है पॉजिटिव टर्मिनल और जो लाइन छोटी है वो कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ये सेल है, इस पे एक साइड पॉजिटिव लिखा हुआ है, दूसरे साइड नेगेटिव लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे एक लंबी लाइन से पॉजिटिव साइड को बनाते हैं और एक छोटी लाइन से नेगेटिव साइड को बनाते हैं। उसी तरह एक बल्ब को हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक स्विच को, जब स्विच ऑन रहता है तो हम उसको ऐसे बनाते हैं और जब स्विच ऑफ रहता है तो हम उसको ऐसे बनाते हैं। देखिए क्या अंतर है, स्विच ऑन है और ये स्विच ऑफ है। ओके, यहाँ पर जब दो सेल मिल करके जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक बैटरी बना लेते हैं, तो एक बैटरी का सिंबल ऐसे दिख रहा होगा आपको, एक पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल, फिर एक पॉजिटिव और फिर एक नेगेटिव। ये सिंबल किसका है? एक बैटरी का है। फिर यहाँ पर वायर का सिंबल ऐसा होता है। तो ये अलग अलग सिंबल बच्चों बने हुए हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल में द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, जो लंबी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल बताती है। ओके, और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल बताती है। जब कोई स्विच ऑन होता है और जब कोई स्विच ऑफ होता है तो वो भी अलग अलग सिंबल से बताए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। जो वायर्स हैं वो भी अलग अलग लाइन से रिप्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है, अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन इन फिगर 14.1। यहाँ पर एक बैटरी बनी हुई है और उसके सिंबल भी बने हुए हैं 14.1 फिगर में। डू यू नो वॉट अ बैटरी इज? क्या आपको पता है एक बैटरी क्या होती है? बच्चों, जब ढेर सारे सेल्स को मिला दिया जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पैदा करना होता है तब बन जाती है बैटरी। ढेर सारे सेल्स को मिला करके बन जाती है बैटरी। ठीक है, लुक एट द सिंबल्स ऑफ अ बैटरी, एक बैटरी के सिंबल्स को देखिए। कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी? क्या आप ये सोच सकते हैं एक बैटरी क्या हो सकती है? यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है बैटरी। ये यहाँ पर बैटरी दिख रही है, दो सेल्स को मिला करके बैटरी बना दी गई। बैटरी का सिंबल ऐसे होता है, एक लंबा पॉजिटिव टर्मिनल, फिर उसके बगल में छोटा नेगेटिव टर्मिनल, फिर एक लंबा पॉजिटिव टर्मिनल, फिर बगल में छोटा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, मतलब दो सेल के सिंबल बना दिए गए तो बैटरी बन गई। यहाँ पर सेल का सिंबल आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये सेल का सिंबल है, जिस पर जो लंबा वाला साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो छोटा साइड है वो क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, नोटिस दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चार अलग अलग सेल बने हुए हैं। तो इन सेल में आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे, ये क्या बनी हुई है? सेल्स एक साथ मिलकर के बैटरी बना रहे हैं। तो दो सेल मिलकर के एक बैटरी बना लिए, फिर दो सेल मिलकर के एक बैटरी बना लिए। तो सेल में ऊपर साइड आप देख रहे होंगे एक पॉजिटिव हिस्सा है और नीचे साइड नेगेटिव हिस्सा है। तो जो पॉजिटिव हिस्सा है उससे एक वायर निकल के दूसरे सेल के नेगेटिव हिस्से पर गया है। अगर आपको कोई बैटरी बनानी है सेल से, तो एक सेल के पॉजिटिव हिस्से को दूसरे सेल के नेगेटिव हिस्से पर आपको जोड़ना पड़ेगा। एक सेल के पॉजिटिव हिस्से को दूसरे सेल के नेगेटिव हिस्से पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके बैटरी बनेगी। अगर आप पॉजिटिव हिस्से को पॉजिटिव हिस्से से ज्वाइन कर देंगे तो बैटरी नहीं बनेगी। बैटरी बनाने के लिए आपको एक सेल के पॉजिटिव हिस्से को दूसरे सेल के नेगेटिव हिस्से पर ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके दो सेल मिलकर के एक बैटरी बना लेंगे। ठीक है, नोटिस दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल।
वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। 2 या 2 से ज़्यादा सेल का इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बैटरी। 2 या 2 से ज़्यादा सेल का इस तरह का कॉम्बिनेशन कहलाता है बैटरी। ओके। मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जैसे टॉर्च, टीवी का रिमोट, ओके, जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है, मोबाइल, ओके, इन सब में बैटरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन इन फिगर। हालांकि इलेक्ट्रिक सेल्स को इस तरह से नहीं अरेंज किया जाता है, अलग अलग तरीकों से बैटरी बनाई जाती है। ठीक है। समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाई साइड, कई बार ऐसा होता है कि सेल्स को एक दूसरे के बाजू में रख दिया जाता है। ठीक है। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड, तो कैसे सेल के टर्मिनल कनेक्ट किए जाएंगे? लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के बैटरी कंपार्टमेंट को ध्यान से देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, आपको एक मोटी सी वायर या कोई मेटल स्ट्रिप दिख रही होगी जो किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करती। ठीक है। किससे? नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के। ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने पड़ेगा, तभी जाके बैटरी बन पाएगी। इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली, सेल्स को करेक्टली एक जगह पर रखने के लिए बैटरी के कंपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल से। ठीक है। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज, हम सेल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी बनाने के लिए? यहाँ पर आप 2 सेल को देख रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और बन जाती है बैटरी। यहाँ पर 4 सेल आपस में जुड़े हुए हैं और बन जाती है बैटरी। ठीक है। यू मे मेक अ सेल होल्डर, आप एक सेल होल्डर बना सकते हैं, जैसा फिगर 14.4 में दिया है। ठीक है। ये एक सेल होल्डर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसा है कुछ आपको एक दूसरे टाइप का सेल होल्डर कहाँ दिखता है आपको बच्चों? रिमोट कंट्रोल रिमोट्स में दिखता है। ठीक है। फिर आपको जो खिलौने वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपको दिखेगा ऐसा सेल होल्डर। ठीक है। तो इसमें भी एक सेल के पॉजिटिव हिस्से को दूसरे सेल के नेगेटिव हिस्से से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। यू कुड ऑल्सो बाई सेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज, आप मार्केट से सेल होल्डर खरीद सकते हो बैटरी बनाने के लिए। ठीक है। और बैटरी 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स की बनेगी। प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली, सेल्स को उनमें बहुत ही ध्यान से रखिए, सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज जॉइंड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। ठीक है। पहेली एंड बूजू वंडर whether the batteries used in tractors, trucks and inverters are also made from cells. Then why is it called a battery? तो बच्चों क्या होता है, जो बैटरी ट्रैक्टर, ट्रक्स और इन्वर्टर में इस्तेमाल की जाती है वो केमिकल बैटरीज होती हैं, वो ऐसे नहीं बनाई जाती। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये बैटरी एक दिख रही है, ये ट्रक की बैटरी है। ट्रक या ट्रैक्टर या कार वगैरह में इस तरह की बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं छोटे छोटे और केमिकल भरा होता है, वो केमिकल पूरे बैटरी में चार्ज को ट्रांसफ़र करके रखता है। ठीक है। तो ये होती है बैटरी। ठीक है बच्चों, जो ट्रक वगैरह में यूज़ की जाती है। ये इस बैटरी से काफ़ी अलग है जो हम 2 सेल को जोड़ करके बना रहे थे। ठीक है। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू द 2 मेटल क्लिप्स ऑन अ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.5। यहाँ पर 2 मेटल क्लिप दी है, एक वायर को दोनों क्लिप से जोड़िए। ओके। और बैटरी इज रेडी फॉर यूज, आपकी बैटरी तैयार हो जाएगी। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन टेबल 14.1। टेबल 14.1 में बैटरी के अलग अलग सिंबल दिए हुए हैं। ओके। और ये भी बताया गया है कि किस तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किस तरह से डिनोट किया जाता है। थोड़े बहुत चीज़ें जैसे बल्ब, वायर, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, बैटरी, सेल, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं।
ओके, तो एक बार और उस फिगर को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये फिगर है, इसमें अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक सेल देखने मिल रहा है बच्चों। उसमें एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम लंबी लाइन से बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब एक लंबी सी लाइन है जो लेफ्ट साइड में बनी हुई है, और एक छोटी और मोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल है जो राइट साइड में बनी हुई है। तो ये एक सेल को डिनोट करता है। आप अगर ऐसा डायग्राम बना देंगे तो कोई भी टीचर ये समझ जाएगा कि आपने सेल बनाया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक बल्ब देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को आप इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। फिर आप नीचे एक स्विच को ऑन पोजीशन में देख सकते हैं। स्विच को एक ऑन पोजीशन में देख सकते हैं। स्विच जब चालू है तो उसको इस पोजीशन, इस तरह के डायग्राम से बताया जाता है, और जब स्विच बंद होता है तो उसको इस तरह के डायग्राम से बताया जाता है। ये स्विच ऑफ पोजीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बच्चों यहाँ बैटरी दिख रही होगी। बैटरी दो सेल को मिला करके बनाई गई है, और बैटरी का सिंबल ये है। दो सेल के सिंबल को आपने जोड़ दिया तो बैटरी का सिंबल बन गया। दोनों सेल के सिंबल में जो लंबी सी डंडी है वो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, और जो छोटी और मोटी डंडी है वो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल जो पहले सेल का है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तभी ये बैटरी काम करेगी। अगर हम पॉजिटिव सेल के टर्मिनल को दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो बैटरी काम नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। फिर ये है वायर। ओके, ये क्या है? एक वायर है, ठीक है। एक्टिविटी 14.1 में एक एक्टिविटी बोली गई है बच्चों। तो बच्चों इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस तरह का एक सर्किट बनाना है। इस तरह का क्या बनाना है? एक सर्किट बनाना है जिसमें आपको एक सेल लेना है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को जोड़ना है, फिर सेल के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे वायर को जोड़ना है। जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उससे आपको एक जो पिन होती है उसको कनेक्ट करना है, स्विच को कनेक्ट करना है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब को कनेक्ट करना है, स्विच के दूसरे टर्मिनल से भी बल्ब को कनेक्ट करना है। जब स्विच ऑन होगा तो बल्ब जलना चाहिए, फिर आप उस पिन को हटा देंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा, तो बल्ब बंद हो जाएगा। ओके, तो ये आपको एक्टिविटी करना है। मैं रीड करके आपको बताऊंगा कि इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। 14.7 फिगर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उस तरह का सर्किट आपको बनाना है। ये सर्किट आपको बनाने के लिए एक स्विच यानी ऑल पिन लेना पड़ेगा, दूसरा आपको बल्ब चाहिए होगा छोटा सा, तीसरा आपको वायर चाहिए होंगे दो छोटे छोटे, और चौथा आपको एक सेल चाहिए होगा। क्योंकि यहाँ पर आप चार चीज़ों को देख सकते हैं। एक सेफ्टी पिन आपको दिख रही है, दूसरा तीन वायर दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, एक ग्रीन कलर का, एक दो रेड कलर के, एक बल्ब दिख रहा है आपको छोटा सा, और एक सेल दिख रहा है आपको। तो ये चार चीज़ें आपको होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। यू यूज द सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। आपने क्लास 6 में भी ऐसा ही एक सर्किट बनाया है बल्ब को ग्लो करने के लिए। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। क्या आपको ध्यान है कि बल्ब तभी ग्लो कर सकता है जब स्विच ऑन पोजीशन पर हो। द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन। जब स्विच ऑन पोजीशन पर होगा तब ही बल्ब ग्लो कर सकता है। स्विच की ऑन पोजीशन बच्चों क्या होती है, यहाँ पर देखिए, ये स्विच की ऑन पोजीशन है, ये स्विच की ऑफ पोजीशन है। ओके, तो स्विच की ऑन पोजीशन आपको रखनी है तभी बल्ब जलेगा, अदरवाइज बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। फिर क्या करना है बच्चों आपको, The bulb glows as soon as the switch is moved to the on position. Copy this electric circuit in your notebook. इस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट आप नोटबुक पर बनाइए। कैसे आपको बनाना है बच्चों, सेल का सिंबल आपको पता है, वायर का सिंबल आपको पता है, बल्ब का भी सिंबल आपको पता है, क्योंकि सारे सिंबल यहाँ पर बने हुए हैं। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर सेल का सिंबल बना है, बल्ब का सिंबल बना है, स्विच का भी सिंबल बना है, ऑन और ऑफ दोनों पोजीशन पर सिंबल बना है, फिर आपको वायर का भी पोजीशन
कैसे दिखता है वायर, उसका भी सिंबल आपको बना है। तो सारे तरह के जब सिंबल्स आपको दिए हुए हैं तो आपको कॉपी में ऐसा सर्किट बनाना है। आपको एक बल्ब दिख रहा है, वायर दिख रहे हैं, सेल दिख रहा है और स्विच ऑन दिख रहा है। इस तरह का आपको अपनी कॉपी में बनाना है बच्चों। ओके, इज योर डायग्राम सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 14.8? जैसा अभी जो डायग्राम ये वाला दिख रहा है, क्या आपका डायग्राम ऐसा ही बना? अगर आप बनाएंगे तो ऐसा ही आपका डायग्राम बनेगा बच्चों। ओके, इट इज़ मच ईजियर टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम यूजिंग सिम्बल्स। एक सर्किट डायग्राम को सिंबल का इस्तेमाल करके बनाना बहुत आसान होता है। देयरफॉर वी जनरली रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इट्स इलेक्ट्रिक डायग्राम। इसीलिए हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को इलेक्ट्रिक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर 14.9 शोज अनदर सर्किट डायग्राम। फिगर 14.9 में एक दूसरा इलेक्ट्रिक डायग्राम दिख रहा है। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में मेरे बच्चों हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होती है, क्या क्या सिंबल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में बच्चों हमने ये पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से मिलता है तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से मिलना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने कुछ सिंबल्स पढ़े बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक सेल को कैसे बनाते हैं, कैसे कॉपी में आप बना सकते हैं, उसका सिंबल क्या होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, उसका सिंबल क्या होता है। स्विच जब ऑन पोजीशन पर रहता है तो उसका सिंबल क्या होता है। स्विच जब ऑफ पोजीशन पर रहता है तो उसका सिंबल क्या होता है। एक बैटरी को हम कैसे बना सकते हैं। बैटरी को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना है। ठीक है, जब आपको दो सेल को मिला करके बैटरी बनानी है तो हमेशा एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर ही जोड़ें, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव। ठीक है, तभी जाके बैटरी बनेगी। अदरवाइज अगर आपने दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल या दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन कर दिया तो बैटरी नहीं बनेगी बच्चों। ओके, फिर यहाँ पर एक सेल होल्डर आपको दिख रहा होगा, ये आप खुद से बना सकते हैं ऐसा, और ये ऐसा मार्केट में मिलता है। ठीक है, इस पे हम सेल लगाते हैं तो जो वॉचेस वगैरह होती हैं, दीवार घड़ियाँ होती हैं, या जो आपके खिलौने होते हैं, रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, उसमें ऐसे सिंबल आपको देखने मिलते हैं। ओके, बैटरी के। फिर ये बैटरी है जो यहाँ पर डायग्राम में बनी हुई है, ये ट्रक, ट्रैक्टर और कार्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने बच्चों क्या पढ़ा कि कैसे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल बना हुआ है, एक स्विच बना हुआ है, कुछ वायर कनेक्टेड हैं और बल्ब कनेक्टेड है। तो जैसे ही स्विच ऑन पोजीशन पर जाएगा तो ये बल्ब जलने लग जाएगा, और इसको आप कॉपी में ऐसे बनाएंगे, बल्ब, स्विच और सेल। ओके, फिर यहाँ पर जब स्विच ऑफ होगा तो बल्ब जलना बंद कर देगा। यहाँ पर बल्ब जल रहा है तो उसके चारों तरफ ब्राइटनेस वाले सिंबल बने हुए हैं, चारों तरफ लाइन बनी हुई है, और यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है तो उसके चारों तरफ लाइन नहीं बनी हुई है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको थोड़ा बहुत आज का लेक्चर समझ में आया होगा। घर पर अपनी बुक की रीडिंग करते रहें, जो भी आपको डाउट हो उस डाउट को मेरे से पूछते रहें। जो भी लाइन आपको नहीं समझ में आई है, जो भी शब्द आपको नहीं समझ में आया है, वो शब्द मेरे से पूछते रहें बच्चों। घर पर रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आप लोग जब तक रीडिंग और राइटिंग नहीं करेंगे तो आपको बुक्स पढ़ना नहीं आएगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो ये आपको करना पड़ेगा बच्चों। ओके, और किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, और घर पर बच्चों पढ़ाई से लापरवाही मत करिए, प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। ओके, टाइम से होमवर्क कंप्लीट करिए, सभी बच्चे क्लास अटेंड करिए। ओके, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओके, आप लोगों को के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। ओके, तो क्लासेस सारी अटेंड करिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज की क्लास में मज़ा आया होगा। That's all for now, students. Thank you so much.